हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आइए मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो देयर आर 3 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 के लिए पिंक रोज, ग्रुप 2 फेदर, ग्रुप 3 ऑरेंज ऑब्जेक्ट। ओके, सो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के माध्यम से एक ऑब्जेक्ट चूज़ करिए, या रोज़ या फेदर या फिर ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट। और अगर आपको लगता है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ चूज़ योर ग्रुप 1, 2 एंड 3। थैंक यू। तो आइए देखते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने ये पिंक रोज चूज़ किया है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। सो दीज आर द ओशो ज़ेन कार्ड्स। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अवेयरनेस, चेंज, गाइडेंस। ओके, अब हम दूसरा डेक लेंगे। एनर्जी ओरेकल, angels, please guide us. Group 1 for the month of September. What are the suggestions? Community, all tied up. Woman holding a heart. अब हम दूसरा डेक लेते हैं कि थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं so that you can see all the cards. This is from the Sacred Traveler Oracle, friends. Keep going forward. The time is now. सो ग्रुप 1 आपके लिए ये मैसेजेस हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस का कार्ड कहता है फ्रेंड्स दैट यू शुड बी अवेयर कि जो हमारी लाइफ है इसमें क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने कितना पैसा कमाया और हमारे बैंक में कितना पैसा है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम धरती पे पैसा कमाने नहीं आए। ओके, अर्थ इज़ अ स्कूल एंड वी कम हियर टू लर्न। तो हम धरती पे कुछ सीखने आए हैं, मुक्ति के लिए आए हैं, भगवान का नाम सिमरने के लिए आए हैं, भगवान के नाम का सिमरन करने के लिए आए हैं। तो आप ये मत भूलिए कि जो हमारा ये रोल है, जो हमारी बॉडी का ये रोल है कि हम किसी की मदर, फादर या किसी की सिस्टर, ब्रदर हैं, वो है, लेकिन ओनली जब तक हमारे पास ये बॉडी है। अंदर से हम एक आत्मा है और उस आत्मा को ज़रूरत है सिमरन की। आप अपना खाना खाते हैं ना, अपने शरीर को खाना देते हैं, वैसे ही इस आत्मा को जिस भोजन की ज़रूरत है वो है सिमरन। तो ये मत भूलिए कि आप एक आत्मा हैं और जो ये आपका शरीर है ये सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है, और अंत में आपने इस आत्मा के रूप में ही भगवान से मिलने जाना है। तो फिर आप भगवान का सिमरन करिए, भगवान को याद रखिए, मेडिटेशन करिए, एंड डोंट फॉरगेट योर इनर सेल्फ दैट यू आर अ प्योर सोल। ओके, और जो भी आपके वर्ल्डली रोल्स हैं उनको निभाइए, साथ साथ अपनी आत्मा को भी भोजन दीजिए, जैसे कि सिमरन करिए और मेडिटेशन करिए। और ये कार्ड कहता है चेंज। सो देयर इज गोइंग टू बी सम चेंज इन योर लाइफ। जो आपका पहले रूटीन था, या पहले आपकी डेजिग्नेशन थी, या पहले आपका जो रोल प्ले था, उसमें चेंज आने वाला है। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, एंड यू नो लाइफ इज़ ऑलवेज चेंजिंग। जैसे जो हमारी लाइफ है वो हमेशा ही बदलती रहती है, क्योंकि समय समय पर प्लैनेट्स की पोजीशन बदलती है। इसीलिए जब कोई बेबी पैदा होता है तो हम उसके टाइम भी नोट करते हैं कि ये इस टाइम पैदा हुआ तो इसका क्या भविष्य होगा, क्योंकि हर समय प्लैनेट्स बदल रहे हैं। तो सम चेंज इज ऑलवेज हैपनिंग एट सम लेवल. So there's some change coming for you in the month of September, and this card says guidance means you have to listen to your inner guidance. आपको अपनी inner guidance को सुनना है। कैसे हम सुन सकते हैं अपनी inner guidance में, कैसे हम सुन सकते हैं inner guidance को? That is silence में। ओके, जब हम साइलेंट होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तो हमारी गाइडेंस हमसे बात करती है। लेकिन जब हम बातें करते रहते हैं, अपने आप के साथ समय नहीं बिताते, तो हमारी गाइडेंस हमें कोई सजेशन नहीं दे पाती। सो जब आप अकेले बैठेंगे, शांत होके बैठेंगे, तो आपको अपने आप अपनी इनर गाइडेंस की आवाज़ सुनाई देगी। सो यू हैव टू लिसन टू योर इनर गाइडेंस। ओके, एंड दिस कार्ड सेज कम्युनिटी मीन्स यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। या तो आप किसी कम्युनिटी में कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, या तो आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं।
जैसे कि आप हो सकता है अपना कोई यूट्यूब चैनल शुरू करें कम्युनिटी में, या फिर हो सकता है आप कुछ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को ज्वाइन करें, लाइक यू विल ज्वाइन सम कम्युनिटी और यू शुड ज्वाइन सम कम्युनिटी, दिस कार्ड सेज, और यू शुड डू सम सोशल वेलफेयर थिंग दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी। कोई ऐसा सोशल काम जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और यू शुड ज्वाइन सम कम्युनिटी। ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप मीन्स कि आपके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। जब हमारे मन में बहुत से विचार आने लगते हैं तो हम थक जाते हैं, दिमागी तौर पे मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। तो अगर आप मेंटली टायर्ड हो रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, टेंशन सी क्रिएट हो रही है अगर, तो याद रखिए दैट यू हैव टू मीट योर इनर सेल्फ। ओके, अपने इनर सेल्फ से मिलिए, मेडिटेशन करिए, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड दिस कार्ड सेज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मीन्स अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में लव आ सकता है। सम वुमेन कैन कम इनटू योर लाइफ जो कि आपकी ज़िंदगी को प्यार से भर देगी। और अगर आप फीमेल हैं तो बी प्रिपेयर्ड टू शावर लव ऑन योर पार्टनर, ऑन योर फैमिली। प्यार से सबको हैंडल करिए, ठीक है, अपने मन में प्यार भरिए सबके लिए, एक दूसरे के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर यू हैव टू शावर लव और यू विल रिसीव लव। एंड दिस कार्ड सेज कीप गोइंग फॉरवर्ड, मीन्स आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। देखिए अगर हम रुक जाते हैं ना तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, जैसे ये आदमी है, अभी इसको टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना है, तो अभी बट यू कैन एन्जॉय योर वे। ओके, आप अपनी जर्नी भी एंजॉय कर सकते हैं और चलते भी जा सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप डूइंग योर वर्क। ओके, गेट गोइंग, डू नॉट गिव अप, कीप मूविंग। ओके, मे बी द पाथ इज रफ। ओके, हो सकता है कि रास्ता खराब हो, रास्ता रफ हो, लेकिन मंजिल हमेशा अच्छी होती है। और जब रास्ता ज़्यादा रफ होता है ना तो भगवान हमारे साथ हैं, तो वो देखते हैं कि मेरा बच्चा कितने रफ रास्ते से, कितने टफ मुश्किल रास्तों से जा रहा है, तो फिर भगवान हमें व्यू भी अच्छा देते हैं। सो वंस यू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन यू विल गेट एन अमेजिंग व्यू। सबसे ऊपर पहुंच के ही सबसे अच्छा व्यू आता है। अगर रास्ता खराब भी है तो कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ हैं। अगर हमने मेहनत की है तो भगवान हमें फल भी देंगे, इसलिए चिंता मत करिए। कीप गोइंग अहेड इन लाइफ। एंड दिस कार्ड सेज आंसर द कॉल, द टाइम इज नाउ। मीन्स अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है या आपने कुछ सोचा है करने की, आपने सोचा है मन में कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है, तो इन दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर द टाइम इज़ फेवरेबल फॉर यू। आप कर सकते हैं, आप शुरू करिए जो भी आपने सोचा है, नया काम या कोई नया सर्कल ज्वाइन करने का, या कोई क्लब ज्वाइन करने का, या कोई एक्टिविटी या कोई क्रिएटिव थिंग ज्वाइन करने का, जो भी आपने सोचा है, तो फिर द टाइम इज़ राइट, आंसर द कॉल। सो इट इज़ द टाइम राइट नाउ, यू कैन गो अहेड। Okay, so these were your cards for the month of September, group number 1. Okay, all the best. Thank you so much. हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये फेदर चूज़ किया है, देखते हैं क्या है उनके मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू। आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस, ripeness, from the energy oracle cards, magician and mirror, man holding a heart, rest and rejuvenate. Okay, so the next is the sacred oracle, sacred traveler oracle cards. Please guide us for the month of September. Viewers के लिए month of September, abundance is pouring into your life. Keep going forward. Okay. So आइए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2. Let me adjust the camera. Okay. So this card says isolation. देखिए ये जो कार्ड है हमें ये दर्शाता है कि आप इतने अपने आप को अलूफ मत कर लो, इतने अपने आप को अकेला मत कर लो, आइसोलेट मत कर लो। आइसोलेट का मतलब कि ऐसे सोचना कि मुझे अकेले ही बैठना है, मुझे अकेले ही चलना है, मुझे नो। ओके, सो आप एक ग्रुप में मूव करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए, आउटिंग्स पे जाइए। ऐसे नहीं सोचना कि मैंने अकेले बैठना है और अकेले बैठकर उदास रहना है जैसे ये इंसान रो रहा है, तो आपने ऐसे नहीं सोचना। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर यू हैव टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, सो ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। ओके,
जो लाइफ है उसे ऐसे देखिए कि एक आइसक्रीम की तरह है और इसको खाइए इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए। ओके, और अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि मेरा क्या, मैं तो यूज़लेस हूँ, मेरा कोई यूज़ नहीं है लाइफ में, तो फिर देखिए ऐसे नहीं सोचना। ये अगला कार्ड है एग्जिस्टेंस का। तो ये कहता है कि आपकी एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करती है आपके लव्ड वंस की लाइफ में, या आपकी जो अपने प्रिय लाइफ पार्टनर की लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी सिबलिंग्स की लाइफ में। सो आप एग्जिस्ट करते हैं ना, ये भी एक ब्लेसिंग है आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो पॉजिटिव सोचिए। और देखिए जो स्टार्स होते हैं उनका क्या रोल है। द रोल ऑफ स्टार्स इज़ टू मेक दिस यूनिवर्स ब्यूटिफुल। ओके, तो जो रात को लाइट तो मून देता है लेकिन स्टार्स ऐड करते हैं। ओके, एंड दे मेक द स्काई ब्यूटीफुल। सो आप भी एक डायमंड की तरह हैं, बिल्कुल आपकी वैल्यू है और आपकी एग्जिस्टेंस पूरी यूनिवर्स में मैटर करती है। इसीलिए आप खुश रहिए, एंजॉय लाइफ। और ये राइपनेस का कार्ड कहता है फ्रेंड्स कि जब आपकी लाइफ में अच्छा समय आएगा तो वो इस तरह होगा जैसे एक फूल होता है, जब वो पेड़ पे होता है, एक फूल होता है, उसमें से सीड्स निकलते हैं और वो जब राइट टाइम आता है तब वो फूल खिल जाता है। और फल होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर फल लगते हैं, जब राइट टाइम आता है, जब वो पक जाते हैं तो वो अपने आप ही गिर जाते हैं, जैसे ये फल गिर रहा है पेड़ से। सो राइटनेस का मतलब है जब आपका सही समय आएगा तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा, इस बात का यकीन रखिए। ओके, एंड सो यू विल डेफिनेटली फाइंड अबंडेंस। ओके, सो राइटनेस का कार्ड कहता है दैट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। जब एक फल पकता है और उसमें मिठास आती है, उसके लिए समय चाहिए। अगर आपने बीज बोया, पेड़ उगा, उस पर फल आए और वो फल अभी कच्चे हैं, वो पकेंगे, अभी वो खट्टे हैं, अभी वो मीठे होंगे, तो ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। सो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ओके, और विश्वास रखिए कि आगे सब अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी हार्डवर्क का। तो इसीलिए बिलीव इन राइटनेस। एंड अगला कार्ड कहता है इनफाइनाइट अबंडेंस। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो जब आपका ये समय अच्छा हो जाएगा, जब रेडी हो जाएगा फल पक कर मीठा फल रेडी हो जाएगा, वो अपने आप गिरेगा और आपको अबंडेंस मिलेंगी, बहुत सी खुशियाँ। देखिए ये कार्ड कितना कोरिलेट कर रहा है पहले वाले कार्ड से। इसमें ये लेडीज फ्रूट्स पेड़ से पके हुए इकट्ठा कर रही हैं। तो when the right time will come, your life will become very much better. Okay, and you will get a lot of good results. अगला कार्ड कहता है मैजिशियन एंड द मिरर। तो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड कहता है फ्रेंड्स दैट यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्क। ओके, आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल उस तरह जैसे एक मैजिशियन मैजिक प्रैक्टिस करता है। और मिरर इज कि हम अपने थॉट्स यूनिवर्स में जब डालते हैं तो वो ही थॉट्स रिफ्लेक्ट होके मैनिफेस्ट होते हैं। तो अच्छा सोचिए ताकि अच्छे ही चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हों। ओके फ्रेंड्स, एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये कार्ड कहता है कि अगर तो आप एक विमेन हैं तो आपकी लाइफ में एक मैन आएगा with lots of love in your life. Okay, and also that some male member in your family, it can be your husband, it can be your father, it can be your brother, he is always ready to shower his love on you. ओके, वो हमेशा आपके लिए तैयार बैठे हैं, आपके ऊपर प्यार बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई मेल मेंबर है आपकी फैमिली में जो आपको बहुत प्यार करता है और आपके लिए हमेशा रेडी है। ओके, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट इमोशनल बॉन्डिंग दैट यू हैव एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। अगर आप बहुत थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कर लिया है, तो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लीजिए, या तो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करिए या डिनर आउट पर जाइए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, और शांति से बैठ के मेडिटेट करिए। जब हम फ्रेंड्स मेडिटेशन करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं, हमारी बैटरीज चार्ज हो जाती हैं। सो द बेस्ट वे टू चार्ज योर सेल्फ इज टू डू अ परफेक्ट मेडिटेशन। ओके, एंड दिस कार्ड सेज ascending the mountain, keep moving forward, और चलते जाइए जब तक ये राइटनेस का समय नहीं आ जाता। चलते जाइए जब तक ये फल पक नहीं जाता और गिर नहीं जाता है ना डाली से, तब तक आपने रुकना नहीं है। ओके, सो दीज वर योर कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं ग्रुप नंबर 3। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, क्या है उनकी रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। दीज आर द ओशो ज़ेन कार्ड्स
for the month of September, guidance for the month of September for my viewers, trust. Okay, for the month of September for my viewers, past lives. For the month of September for my viewers, friendliness. अब है ये Energy Oracle cards for the month of September, guidance for my viewers. Happy family. Second chakra, Archangel Ariel. My favorite angel is Archangel Ariel. Storm warning. Okay. Group number 2, month of September. Shout to the heavens with happiness. Okay. Your light is shining brightly. So let us see group number 3. What are your readings? ओके, सो ट्रस्ट का कार्ड कहता है फ्रेंड्स कि अगर अभी आपको अपनी लाइफ में लग रहा है कि पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, तो फिर ये कार्ड कहता है ट्रस्ट द डिवाइन. ओके, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू. अगर आपने अपने लिए कोई प्लान नहीं बनाया तो गॉड द डिवाइन पावर, परम पिता परमात्मा ने आपके लिए डिवाइन प्लान ज़रूर बनाया है. सो ट्रस्ट द डिविनिटी और लेट योर लाइफ मूव फॉरवर्ड. ओके, लाइक एन ऑब्जर्वर. देखिए अपने जीवन को, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, वैसे अपनी लाइफ को देखिए. अपने आप सही रास्ते पे जाएंगे. गॉड आपके साथ है. कीप प्रेइंग और ट्रस्ट करिए एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो फिर ये कार्ड कहता है कि अच्छा ही होगा. ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए. ओके, और ये है फ्रेंड्स पास्ट लाइफ का कार्ड. देखिए हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्म का इफ़ेक्ट है. जो अभी हम खाना खा रहे हैं ना, जो अभी हम भोग रहे हैं इस जीवन में, वो पहले पका हुआ खाना है. जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो हम अभी भुगत रहे हैं. तो जो अभी जो चल रहा है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो होने वाला है उस पर हमारा पूरा अधिकार है. तो जो होने वाला है उसके लिए एफर्ट्स करिए और जो हो चुका है उसके लिए सिर्फ आप प्रे कर सकते हैं कि जो मैंने पिछले जन्म में किया था उसका फल मैं अब भोग रहा हूँ, भगवान मुझे शक्ति दे. और प्रेयर्स से आप अपने फल में जो आपको पिछले जन्म का, अगर आपने देखो कभी ना कभी हम सबसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, तो अगर आपने पिछले जन्म में कुछ गलत भी किया था तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना कीजिए और फिर आपको प्रभु अवश्य ही डिस्काउंट देंगे. जब हम प्रेयर्स करते हैं ना फ्रेंड्स, तो जैसे हमें गॉड एक डिस्काउंट दे देते हैं कि चल तुझे माफ़ किया तो इतना ही भुगत, ठीक है. तो आप पास्ट लाइफ्स की वजह से, अगर थोड़ा सा अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है पास्ट लाइफ्स की वजह से, ये कार्ड कहता है तो प्रे करिए, सब ठीक होगा. और ये कार्ड है फ्रेंडलीनेस का. देखिए ये कार्ड कहता है कि हम सब, जो ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें हम सब एक ही हवा ब्रीथ करते हैं. ओके, वी ऑल आर ब्रीदिंग द सेम एयर. तो ये कार्ड कहता है कि जैसे मछली जल में रहती है, हम सब हवा में हैं और इसीलिए हम सब इंटरकनेक्टेड हैं. हाँ ठीक है, आपके फैमिली हो सकती है, आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, लेकिन जब हम सब एक ही परमपिता परमात्मा से हैं तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं. इसीलिए सबसे फ्रेंडलीनेस रखिए, सबके साथ फ्रेंडलीनेस वाला व्यवहार करिए. ओके, इवन इफ अगर वो आपके घर में काम करने वाली मेड है या कोई आपसे हायर पोस्ट का इंसान है या कोई लोअर पोस्ट का इंसान है, उससे भी आप फ्रेंडलीनेस ही रखिए. और ये कार्ड कहता है हैप्पी फैमिली. इन द मंथ ऑफ सितंबर यू शुड फोकस ऑन हैविंग अ हैप्पी फैमिली. ओके, सितंबर के मंथ में यही सोचिए कि मैंने अपनी फैमिली के साथ कैसे छोटे छोटे अच्छे मोमेंट्स बिताने हैं, कैसे मैंने अपनी फैमिली को ये रियलाइज़ कराना है कि वी लव ईच अदर, वी आर देयर फॉर ईच अदर. हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं. ओके, बिकॉज फैमिली मैटर्स and give importance to your family and spend happy family moments together in the month of September. And this card says second chakra, Archangel Ariel, meditate on your second chakra. Okay, Archangel Ariel का होता है, उनको प्रे करिए कि आपके सेकंड चक्रा को बैलेंस करने में वो आपकी हेल्प करें. सो जो सेकंड चक्रा होता है
दैट गवर्न्स आर इमोशंस ऑल्सो। तो अगर हमारा सेकंड चक्रा ठीक है तो हमारी इमोशंस भी अच्छी रहती हैं, हम स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं और मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। तो इसलिए हमें चक्रास को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ये कार्ड आया है तो प्लीज़ डू अ सेकंड चक्रा मेडिटेशन, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओके, एंड स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड कहता है मे बी देयर सम स्टॉर्म दैट कैन कम अप इन योर लाइफ। कुछ उथल पुथल हो सकती है सितंबर के मंथ में, लेकिन घबराइएगा मत। मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर बारिश हो रही है तो परमात्मा हमें अम्ब्रेला दे सकते हैं। बारिश तो नहीं रुकती लेकिन हमें छतरी ज़रूर मिल जाती है। तो आप प्रे कीजिए, जब आप प्रे करेंगे तो आपको अम्ब्रेला मिलेगी और जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रेयर्स कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्टॉर्म। ओके, जब कोई तूफान आना होता है तो वो तूफान नहीं रुकता लेकिन गॉड हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप प्रेयर्स करेंगे तो आपको ज़रूर प्रोटेक्शन मिलेगी। सो डोंट वरी, यू कैन फेस एनी स्टॉर्म इफ देयर इज God with you. If God is there with you, you can face any storm, any ups and downs, because भगवान आपका कवच बन जाते हैं। तो भगवान से नाता जोड़िए, कनेक्ट होइए भगवान से प्रेयर्स के थ्रू, मंत्रोच्चारण के थ्रू। ओके, एंड स्टॉर्म को अपनी लाइफ से बचाइए। सो जस्ट कीप प्रेइंग। ओके, प्रेयर्स विल रियली हेल्प यू। और महामृत्युंजय मंत्र सुनिए, उससे हमारा बॉडी के आसपास वैसे भी कवच बन जाता है और ऑरा क्लीन होता है। महामृत्युंजय मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, सो द नेक्स्ट का सेज एम्ब्रेस एंथुजियाज्म एंड शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। देखिए ये गर्ल इस कार्ड में सिंपल सी बटरफ्लाइज को देख के कितना खुश हो रही है। तो ये कार्ड हमें कहता है एम्ब्रेस एंथुजियाज्म। दिस मीन्स दैट जो भी कार्य आप जीवन में करते हैं उसको हंसी खुशी करिए। चाहे आप अपने कमरे की डस्टिंग ही क्यों नहीं कर रहे, अगर आप अपने कमरे की डस्टिंग कर रहे हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक लगाइए, सुनते सुनते डस्टिंग कर लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब अपना कमरा साफ कर लिया। तो ये कार्ड कहता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में करते हैं वो एंथुजियाज्म के साथ, एक मज़े के साथ करिए। ओके, एंड दिस कार्ड सेज रीचिंग योर डेस्टिनेशन योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। मतलब आप जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। जो ये हमारी जर्नी है इसमें हमारी अगर कोई डेस्टिनेशन होती है, जैसे कि अगर एक बच्चा है वो पढ़ रहा है, उसको डॉक्टर बनना है, तो आप जल्द ही उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां आप डॉक्टर बन जाएंगे। अगर एक बच्चा है उसको लाइफ में कुछ करके दिखाना है तो वो जल्द ही उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। अगर कोई एडल्ट है उसको प्रमोशन चाहिए तो जल्द ही प्रमोशन मिल जाएगी। तो ये कार्ड बोलता है कि जो भी आपका गोल है ना लाइफ में, जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, उस पर आप जल्द ही पहुंचने वाले हैं। एंड योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली मीन्स यू आर लाइक अ लैम्प। जैसे एक लैम्प होता है, एक दिया होता है। ओके, योर सोल इज शाइनिंग ब्राइटली। जो आपकी आत्मा है वो निखरी हुई आत्मा है। हर किसी की नहीं होती फ्रेंड्स निखरी हुई आत्मा। कई लोग होते हैं जिनकी कंपनी में हमें ऐसे लगता है कि अरे मुझे तो यहाँ से निकलना है, मुझे तो यहाँ बैठना ही नहीं, हमें मज़ा ही नहीं आता। तो वो सोल्स इतनी डेडिकेटेड नहीं होती। देखिए सोल्स तो सारे ही भगवान के लिए ही हैं, भगवान की ही बनाई हुई हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपने आप को निखार लेती हैं। ठीक है, कुछ आत्माएं अपने आप को सिमरन कर करके, अच्छे कर्म कर करके अपने आप को ब्राइट कर लेती हैं। और कुछ आत्माएं जो सही रास्ते पर नहीं चल पाती और जिनको नहीं समझ आता कि लाइफ में क्या सही है, वो कभी कभी अज्ञानता के वश में आकर कुछ गलत कर लेती हैं, या जो भी रीज़न होता है। तो हर एक की सोल इतनी ब्राइट नहीं होती। लेकिन ग्रुप नंबर 3 दिस कार्ड सेज दैट योर सोल इज शाइनिंग ब्राइटली, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। तो अच्छे कर्म करते रहिए, प्रभु का नाम सिमरन करते रहिए और सही रास्ते पर चलते रहिए और अपनी लाइट शाइन कराते रहिए। ओके, डू नॉट लेट योर लाइट बिकम डल। ओके, अपनी लाइट को शाइन कराते रहिए। शाइन कैसे कराते रहते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे कर्म करिए, अपने आप ही आपकी लाइट शाइन होती रहेगी। Okay, so keep it up. This thing, group number 3, you've done a good job. It seems your light is shining brightly. You will have a happy family. Spend happy moments with your family in the month of September. Be friendly. It's okay if something is happening because of past life karma. Take the support of God and protect yourself from any negativity that can come and balance your second chakra. Okay, ठीक है ना pile number 3. Okay, do not worry. All the best. Thank you so much. I hope you liked my reading.